मध्य प्रदेश में 4 स्थानों पर उपचुनाव चल रहे हैं। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा है और 3 विधानसभा। लेकिन 3 विधानसभा में सबसे ज़्यादा चर्चा में जोवट आ गई। जोवट में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से लेकर आई, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये पहले भी होता रहा है, पर चुनाव दिलचस्प है और यहाँ की जिम्मेदारी गोविंद सिंह राजपूत के पास है। ओम प्रकाश सकलेचा जी भी है, तमाम मंत्री, तमाम विधायक लगे हुए, और अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, शाम का वक्त है। लगातार मंत्रिदय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, नब्ज भी समझ रहे हैं और जहां जो करना है वो भी कर रहे हैं। मेरे साथ है गोविंद सिंह राजपूत जी, मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री, साथ ही ओम प्रकाश सकलेचा जी भी है, मध्य प्रदेश सरकार के लघु उद्योग मंत्री। गोविंद जी, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से आप लोग यहाँ डेरा डाले हुए हैं और ये सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है, और मैं पीछे भी काफ़ी आदिवासी क्षेत्र है, वही परिवेश है। अब इस परिवेश में रंग बस गए क्या कुछ दिनों में? देखिए, स्वाभाविक रूप से आदिवासी का बहुल एरिया है और आदिवासी की बहुल सीट यहाँ अधिकतर है, और चुनाव का माहौल अब मैं समझता हूँ अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि चुनाव के लिए अब एक ही सप्ताह रह गया है। जहाँ तक आपने कहा कि प्रत्याशी कांग्रेस से आया है, तो स्वाभाविक है। कांग्रेस में उनके ससुर 5 बार विधायक रहे हैं, सुलोचना जी भी स्वयं 3 बार विधायक रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पिछली बार को टिकट नहीं दिया, उनके बच्चे को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। इस बार भी टिकट में इतनी सम्मानी नेता है इस क्षेत्र की, वो इतनी सहज हृदय हैं, फिर भी उनकी जो मान सम्मान को कांग्रेस से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। स्वाभाविक है, भाजपा से प्रत्याशी है और भाजपा प्रत्याशी के रूप में लोग जोश है, लोगों को लग रहा है कि सुलोचना जी जीतेंगी तो हमारी विधायक भाजपा की होगी, प्रदेश में सरकार भाजपा की होगी, है ही वर्तमान में वो दिल्ली में सरकार भाजपा की है। तो काम जो इस क्षेत्र में हुए हैं वे और अधिक रफ्तार पकड़ेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लग रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, ओम प्रकाश जी आपके बाजू में बैठे हैं, दत्ती गांवकर साहब हैं और बाकी सब विधायक, तो ये बतौर एक चैलेंज के रूप में पार्टी इस चुनाव को ले रही है या फिर इसमें कुछ और भी दिखाई देता है? देखिए, चुनाव तो चैलेंज ही होता है और चुनाव जीतना है, और जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, क्योंकि लोगों ने पिछले 15 महीनों में कमलनाथ जी की सरकार भी देखी है और पिछले 15 सालों में शिवराज सिंह की सरकार भी देखी है। आज देख रहे हैं, आप स्वयं देख रहे हो, गांव-गांव में रोड हैं, अस्पताल हैं, स्कूलें हैं, इतना डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि गुजरात से लगा हुआ एरिया है, एक ज़माने में बहुत पिछड़ा एरिया हुआ करता था, लेकिन आज सुख सुविधाएँ बहुत हैं। और इसके साथ साथ जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, शिवराज सिंह जी दे रहे हैं, अभी जो आदिवासियों में जो महुआ और ताड़ी यहाँ की ट्रेडिशनल है, उसके लिए जो हेरिटेज का दर्जा मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उससे भी लोग बहुत खुश हैं। और अभी जो एक कैबिनेट का निर्णय हुआ है परसों ही नरसों कि मुख्यमंत्री का राशन आपके द्वार, मतलब ये अद्भुत निर्णय है, अद्भुत। आप समझिए कि कंट्रोल की दुकान जाने के लिए इनको एक दिन खराब होता है, उनकी मजदूरी खराब होती है। अब कंट्रोल, मैं समझता हूँ पूरी इंडिया में पहली बार ये हो रहा होगा कि कंट्रोल राशन आपके द्वार आएगा, हर घर में मिलेगा। तो लोग खुश हैं, लोगों को लग रहा है कि नहीं, भाजपा की सरकार का प्रत्याशी जीतेगा, भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा तो हमारे सब काम होंगे। पहले आप चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी में, तो लोग आपके लिए खड़े हुए थे, बीजेपी के तमाम नेता, लेकिन अब भी आप खुद भी बीजेपी के हैं, मंत्री है, तो कितना फ़र्क नज़र आता है बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति में? क्योंकि यहाँ आपको एक अलग मंडल दे रखा है, बाकी लोगों को अलग सेक्टर दे रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर नेता तो कार्यकर्ता बराबर होता है। मैं मिनिस्टर हूँ तो मेरा भी एक क्षेत्र है, सकलेचा जी मिनिस्टर उनका क्षेत्र है, सांसद है उनका एक क्षेत्र है, तो सबके लिए काम का बंटवारा समान रूप से होता है। और ये अच्छा है कि पार्टी के लिए सब कार्यकर्ता हैं, नेता बाद में है, क्योंकि पार्टी ही लोगों को नेता बनाती है। आप लगातार उसी परिवार से रहे हैं, पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं और आपका संघर्ष एक अलग रहा, नीचे से संघ से लेकर यहाँ तक की पृष्ठभूमि।
पर ये जो जिस तरह के उपचुनाव दिखाई दे रहे हैं, ये कितने अलग है सकलाई? देखिए, चुनाव एक जैसा ही होता है, परिस्थितियां उसका सिर्फ तरीका बदलती है। चुनाव का उद्देश्य एक होता है जीतना, दूसरा लॉन्ग टर्म के भैया कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक आपका संपर्क हो, क्योंकि जनता इस बात को बड़ी बारीकी से सुनती है कि क्या कमिटमेंट हुआ और क्या फॉलो किया गया। हर 2 साल में या 2.5 साल में कोई ना कोई चुनाव आ जाता है, आपको वापस उसी जगह जाना पड़ता है, उसी तरह उनसे निवेदन आग्रह करना पड़ता है, तो आप असत्य पे ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकते। इसलिए अब जो बोला जाता है, अब आज आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो, 2 साल बाद वापस यही मुझे सुनाते हुए पूछोगे कि आपने 2 साल पहले ये कहा था, आज क्या स्थिति है। तो अब चुनाव फैक्ट्स पे आने लगा। डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया ने सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया और जनता भी समझने लगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी दूसरे लोगों को मौका नहीं दे, एक ही बार कि वहाँ का विकास ना हो। क्या ऐसा होता था? देखिए, कांग्रेस में जहाँ तक विकास की बात है तो कांग्रेस की सोच विकास की कम रहती है, तिकड़म की ज़्यादा रहती है। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं उस समय मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था। जब भी मैं उनके पास काम लेके जाता था कि साहब रोड बहुत ख़राब है सागर की, उस समय आपको याद हो सागर होपा की रोड बहुत ख़राब थी, 7 घंटे लगते थे, या स्कूल बनना है, तो वो हमेशा कहते थे कि देखो चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। आप बिहार को देखिए, लालू यादव को देखिए, चुनाव विकास से नहीं जीते जाते, तुम अभी राजनीति करना सीख। और आखिर परिणाम ये हुआ कि जब चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से हारी कि हम लोग मात्र 38 MLA आए थे जीत कर, जो कि रिकॉर्ड तोड़े, इतना कम बहुमत कभी नहीं आया। तो चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, ये भी सही है, लेकिन विकास बहुत ज़रूरी है। आपको जनता के सामने अपना पूरा का पूरा 5 साल का काम रखना होगा कि ये काम हमने किए हैं। उसके बाद में जो चुनाव की राजनीति होती है तो राजनीति करना पड़ती है, राजनीति स्वाभाविक है, लेकिन काम मस्ट है, विकास मस्ट है। वो जनता जानती है और आपसे पूछती है, नहीं तो आपको उसका फल नहीं देगी। विकास आजकल लोग देखते हैं, जब विकास इतना कुछ है, सब कुछ है, तो फिर इतनी तिकड़म बढ़ाने की क्या ज़रूरत है कि तमाम पूरी भारतीय जनता पार्टी जुवट में दिखाई दे रही है, तमाम मंत्री दिखाई दे रहे हैं। देखिए, युद्ध होता है, युद्ध में उतरते समय सब शस्त्रों को तैयार करके रखना होता है। ये आदिकाल से नियम है, चाहे महाभारत का आप सुन लो, देख लो, सब शस्त्रों की तैयारी होती थी, सब व्यवस्थाएं होती थी, क्योंकि चुनाव में आप चाहे या ना चाहे सभी फार्मूले अपनाए जाते हैं, तो आपको अपने आप को सुरक्षित करना पड़ता है। सुरक्षा के लिए वो चीज़ है, आप बिना विकास के खड़े नहीं हो सकते हो। विकास सिर्फ आपको दमदारी से अपनी बात रखने का मौका देती है और दूसरी पार्टी तिकड़म से बात रखती है, बस इतना ही अंतर है। बाकी चुनाव के समय हर समय नई योजनाएं, विकास एक ऐसी चीज़ है जैसे आज आपने रोटी खाई, कल फिर भूख लगेगी। विकास उससे भी ज़्यादा भूखी चीज़ है। आज जितना मर्जी आप विकास कर दो, कल नई चीज़ लेके आ जाएंगे, कल नई मांग आ जाएगी। जैसे जैसे समय बदलता है और समय की गति अब ग्रामीण सेक्टर में भी उतनी ही तेज़ी से आ रही है जितनी तेज़ी से पहले शहरों में आती थी। आज मैं MSME मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। मैं पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का असेसमेंट करवाया। हम किसी समय 20 से 25 साल पीछे थे, आज कितने साल पीछे हैं भाई? आप आपकी मीडिया की ही टेक्नोलॉजी में बात करो, 2 या 3 साल। इसका मतलब आपका 20 साल का गैप अब 3 साल में आ गया।
इसका मतलब ये हुआ कि आपका ग्रामीण सेक्टर भी अब शहर की हर बात का अंदाज़ा रखता है। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा, शहर और गांव का अंतर खत्म हो जाएगा, क्योंकि शहर और गांव का अंतर 3 बातों से होता है: सड़क, बिजली, इंटरनेट और शिक्षा। नेट हर जगह पहुंचा दिया तो डिजिटली वो सबसे वाकिफ हो गया। मेरे क्षेत्र के बच्चे जापान जाके पढ़ के आए, मैंने भेजा। मेरे क्षेत्र के बच्चे आज की तारीख में तुलना करके मुझे बताते थे, साहब लंदन में ये सुविधा है, जापान में ये सुविधा है, यहाँ ये सुविधा है, हम आपसे क्यों जुड़े? क्या उत्तर दोगे उस समय? क्योंकि टेक्नोलॉजी रोक नहीं सकते हो अब आप। और ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको रोक रहा हूँ। एक टेक्नोलॉजी का देखिएगा आप, मैं गांव है उदयगढ़ है, ये जोबट विधानसभा में आता है। सड़क आप देखिए, मैं दिखाता हूँ, सड़क पूरी बन चुकी है। विकास की जो रफ्तार है वो दिखाई देती है। अब सड़कें पर गाड़ियाँ दौड़ती नज़र आती है। और यदि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मेरे दोनों तरफ कुछ लोग तो वो है जो शहर से आए हैं, मतलब गोविंद जी के साथ है या फिर सक्रेजा साहब के साथ, मगर इस तरफ देखिए एक एक हाथ में मोबाइल है। ये टेक्नोलॉजी दिखाइए जरा, किस किस के पास मोबाइल? सभी के पास मोबाइल है लगभग, और हर चीज़ दिखाई दे रही। और इधर यदि देखेंगे तो पीछे एक पक्का सा मकान बन गया। पहले कभी झोपड़ी रहा करती होगी 10-15 साल पहले, जब कवरेज करने आते थे तो ना गाड़ियाँ निकल पाती थी ना यहाँ तक पहुँच पाते थे। गोविंद जी, ये भी एक जो कह रहे थे सक्रेजा साहब, ये भी एक परिवर्तन आ गया कि आप जो कह रहे हैं अब वो हर हाथ में पहुँच जाता है और जवाब भी देना पड़ता है। सक्रेजा जी सही कह रहे हैं, दुनिया बहुत फास्ट है, अब आप बच नहीं सकते, हर चीज़ पारदर्शी है। और जहाँ तक विकास की बात है कि वो सड़कें ही नहीं, आप यहाँ देखिए, यहाँ हजारों लोगों के कुएं खुदे हैं फ्री। हजारों लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, जिन्होंने कभी पक्के मकान की कल्पना नहीं की थी, आज उनका पक्का मकान है। तो लोगों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ साथ लोगों के व्यक्तिगत काम भी करती है, जो गरीबों के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इस चुनाव में सभी मंच से हम ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादा बात प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है, और मोदी की वो धारा 370 में जाती है। हम देखते कि तमाम तरह के जो चाहे अल्पसंख्यक के लिए जो काम किए गए हैं वो वाली बात आप करने लगते, ट्रिपल तलाक की बात होने लगती। तो ये सब चीज़ें काम कर रही है आदिवासी क्षेत्र में। ये हमारे यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है जी। हमारे यहाँ मुद्दा विकास का है और व्यक्तिगत का है। यहाँ न ट्रिपल तलाक की बात जो करता है, ये वो मुद्दा यहाँ नहीं आता है। वो मुद्दे शहरों में हैं। यहाँ तो गरीब को रोजी रोटी चाहिए और गरीब खुश है। आदिवासी समुदाय बहुत खुश है। वो कह रहा है कांग्रेस ने 50 साल में जो नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी 15 साल में किया। और 15 साल के अलावा जो शिवराज सिंह की दूसरी सरकार आई है, अभी उस सरकार ने कोरोना के चलते बहुत सारे काम नहीं कर पाए थे, लेकिन जब से कोरोना में थोड़ी कमी आई है, लोगों का निकलना शुरू हुआ है, तो आप देखिए कैबिनेट के फटाफट निर्णय हुए हैं और इससे लोगों के लिए बहुत लाभ की आवश्यकता है। लाभ होगा। आप देखिए इसमें आप जो हमने जो अभी मुख्यमंत्री जी ने किया है कि राशन मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, इसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राशन बांटने वाला भी गाँव का आदमी होगा, आदिवासी समुदाय का होगा। उसको जो मोटरसाइकिल मिलेगी वो भी आदिवासी समुदाय खरीदेगा, लेकिन उसकी मार्जिन मनी क्यों भरेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह भरेंगे, तो उसको रोजगार मिलेगा। अभी जो महुआ की जो शराब की बात आई है, लोग शराब तो बेचते ही हैं, मानते तो है नहीं, चोरी करते हैं। आप देखिए राजस्थान जाइए आप, वहाँ गुलाब की मिलती है हेरिटेज शराब बन रही, जो बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है। आप गोवा जाओ तो गोवा का काजू और हमारे यहाँ का महुआ बराबर है। गोवा की फैनी आप देखिए तो पूरे दुनिया के लोग बड़े शान से पीते हैं, वहाँ के लोगों को मिलता है रोजगार। तो यहाँ ताड़ी और महुआ जो मुख्यमंत्री जी ने किया है, इससे एक एक व्यक्ति को साल में 2-2, 3-3 लाख रुपए का अपना खुद का व्यवसाय का लाभ मिलने वाला है। तो छोटे छोटे काम हो, चाहे सरकार की व्यक्तिगत रूप से दी जा रही राशि हो, सब मिला के यहाँ का आदिवासी खुश है और वो कह रहा है कि मुझे भाजपा सरकार का प्रत्याशी ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि पूरी ताकत झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने, डरी हुई है बीजेपी दमोह के बाद से। आप भी दमोह उसी क्षेत्र से आते हैं, तो क्या दमोह का असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है?
मैं कहता ताकत क्या होती है, अभी शक्लिया जी क्या बोल रहे थे, ताकत अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, तो मंत्री तो बाद में है ना, कार्यकर्ता पहले हैं। और अपना जो भी प्रत्याशी लड़ता है, जो भी पार्टी चुनाव में लड़ती है, उसके कार्यकर्ता नेता काम पे निकलते हैं, तो निकलना ही चाहिए। तो हमको, मैं समझता हूँ जितने लोग आए उतना अच्छा है। कांग्रेस भी अपना काम कर रही, हम भी अपना काम कर रहे हैं, उसमें ताकत झोंकने कौन सी बात है। अब उनके पास ताकत बची ही नहीं है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, सब काम में लगे और दिख रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि किसी भी मंच पर आ जाएं और चर्चा कर लें, 15 साल वर्सेस 15 महीने, और आप भी उसी समय मंत्री रहे थे। पिछले 15 साल में हुआ है और अब जो हो रहा है वो उनके सामने है। राजनीति में, चुनाव में या आम भाषणों में इस प्रकार की बातों का उपयोग करना पड़ता है, पर कमलनाथ जी अपनी आत्मा से दिल पे हाथ रख के पूछें कि उनके ज़माने में क्या काम होगी और अब क्या काम हो रहा है, वो सब दिख रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुद्दा नहीं है। ये जो क्षेत्र है जिसका आप बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी और साइंस की, आप उस विभाग से भी आते हैं, तो क्या यहाँ भी कुछ नया प्लान आपका चल रहा है आदिवासी क्षेत्रों में? व्यवहारिक बात है, जितना वर्जिन एरिया होगा उतना बेहतर टेक्नोलॉजी का स्कोप है। धीरे धीरे आप यहाँ के बच्चों का परिवर्तन देखिए ना। मुझे याद है 2008 में मेरे चुनाव में अरुण जेटली आए थे प्रचार करने। जिस सड़क से वो आए, गांव, मेरा गांव भी 15,000 की पॉपुलेशन का गांव है, उन्होंने कहा यार इतनी बढ़िया सड़क कैसे बन गई इस गांव में, 2 लेन। फिर उन्होंने अपने भाषण में उदाहरण में दिया, मैं अमेरिका गया, मैंने इससे पूछा गया कि आपके पास बहुत पैसे, आपने बड़ी अच्छी सड़क बनाई, तो वहाँ के मंत्री ने कहा गलत, अच्छी सड़क बन गई तो खूब पैसा और खूब विकास आया, और यही हालत यहाँ है। अब आप ये बताइए, आसपास के जितने खेत वाले हैं ये करोड़पति बन गए बिना मेहनत के, बन गए नहीं बन गए सड़क के निकलते ही। आप सोचिए, विकास एक प्रोसेस है जो एक पूरा वातावरण बनाता है। ये जो वातावरण बनाया और जो काम हुए, मैं देख रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, पूरी दुनिया में मंदी का दूसरा दौर आया, भारत में महसूस ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कभी सोचा है? करोड़ों आवास दिए, एक आवास पे 2.5 लाख रुपया सरकारी में देते हैं और 2.5 से 3 लाख रुपया निजी लगाते हैं। 5 लाख इंटू कितने करोड़ आवास बने। आप इकोनॉमी का लगाओ, सरकार के बजट से कई गुना ज़्यादा तो ये काम हुआ। उसके साथ सभी टाइप की इंडस्ट्री चली, टाइल वाला चला, इलेक्ट्रिकल वाला चला, पंखे वाला चला, सीमेंट वाला चला, स्टील वाला चला, गिट्टी, बदरपुर, सब चीज़ चली। तो ये जो इकोनॉमी में वातावरण से जो अंतर आता है, देखा देखी जो गति पकड़ती है कंपटीशन की, उससे एकदम अंतर आता है। और ये जो गति है, आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण मध्यम वर्ग भारत में आ गया है। और ये जो इतना कोरोना के बाद इंडस्ट्रियल में क्यों तेज़ी आ रही है, क्यों नई इतनी इंडस्ट्री आ रही है, मुझे ताज्जुब हुआ। मैं खुद ताज्जुब करता हूँ कि मैंने अप्रैल 7 अप्रैल को 1900 यूनिट एक दिन में मध्य प्रदेश में नई फैक्ट्रियाँ चालू हुई, एक दिन में। कैन यू इमेजिन, दुनिया में कहीं नहीं हुई। कहाँ से आई, किसने रिकॉर्ड बनाया? क्योंकि ज़रूरत आज का बच्चा। ये सब चालू होने के बाद रन करने लगी 1900 फैक्ट्री जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। 1200 फैक्ट्रियाँ प्रोडक्शन में आ चुकी है, 1200 फैक्ट्रियाँ। जैसा आप कह रहे हैं, तो महंगाई जैसे मुद्दे भी नज़र आ रहे हैं। आपने कहा कि 1-2 रुपये लगाए, लेकिन अभी तो कह रहे हैं बहुत सारे टैक्स आप लोग ने लगा दिए हैं, तो क्या वो चीज़ें दिखाई दे रही चुनाव में? यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये है कि जो इन्होंने कहा कि उस समय जो 1-2 रुपया सड़कों में लगाया गया होगा, उस सड़कों को देने के लिए लिया गया होगा पेट्रोल से या अन्य से, तो आज आप देखिए, एक ज़माने में सरकारों के पास पैसा बहुत कम आता था सेंट्रल का। आज आप देखिए केंद्र का पैसा भी भरपूर आ रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक कहावत है बुंदेलखंड में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो शिवराज सिंह जी ने कभी भी पैसे का रोना रोया ही नहीं।
आप देखिए, कोरोना महाबीमारी के समय पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, हमारे देश की भी चरमरानी, मध्य प्रदेश की चरमरानी। ऐसे में तो हमारे मुख्यमंत्री को घर बैठ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पैसे की चिंता मत करो, पैसा आड़े नहीं आए, काम होंगे। काम हुए, विकास हुआ, नहरें हो रही हैं, डैम हो रहे हैं, स्कूल अस्पताल सब कुछ हो रही है, मेडिकल खुल रही हैं, तो पैसा आ तो रहा है। तो जो सकलेजा जी कह रहे थे कि पैसे का रोना कांग्रेस ने रोया, शिवराज सिंह चौहान जी ने कभी भी पैसे का रोना नहीं रोया। और अगर आपका सोच बड़ी है तो पैसा आ ही जाएगा। तो माना जाए कि आप लोग भी सोच बड़ी के साथ आगे काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। बिल्कुल सोच बड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी का मैं अब कार्यकर्ता नहीं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हो गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और जनता ने 41,000 वोटों से जिताकर ये सीट टप्पा लगा दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का परमानेंट पक्का कार्यकर्ता हूँ। परिवहन मंत्रालय है आपके पास, और ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा, हालांकि बहुत रोडें बनी हैं, सड़कें बनी हैं, एक साधन पर्याप्त हुए, तो क्या कुछ नए साधन, और चूँकि आदिवासी क्षेत्र में आपने लंबा समय अभी बिताया है, ये बीते चुनाव में भी देख लें, तो कुछ नजरें आ रही, कुछ लग रहा है कि कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी? परिवहन तो यहाँ पर्याप्त है, पर ये एक मांग आई है यहाँ पर कि यहाँ से बाजू में लगा है गुजरात, यहाँ का बहुत सा मजदूर और बहुत से व्यापारी और बहुत से युवा रोजगार के लिए, काम के लिए, अपने बाजार करने के लिए, क्योंकि दाहोद यहाँ से बहुत कम लगा हुआ है, मैं समझता हूँ यहाँ से 60 किलोमीटर है, पेट्रोल जो हमारा पेट्रोल बैरियर के पास ही है। तो यहाँ मांग आई है कि यहाँ से बस सेवा गुजरात के लिए शुरू की जाए। मुख्यमंत्री जी के पास समक्ष भी आई थी, तो मैं जैसे चुनाव आचार संहिता ख़त्म होती है तो पहला काम हमारा होगा कि हम यहाँ बस परमिट देंगे, ताकि हमारे झाबुआ के लोग आराम से दिन रात परिवहन की सुविधा उनको हो सके। मेरे अंतिम 2 सवाल आपसे है। जोबट विधानसभा में लंबा समय आपने बिता दिया, अब चुनाव नज़दीक है, बहुत कम समय बचा है, क्या लग रहा है आपको, जिस तैयारी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो तैयारी जीत की तरफ लेकर जा रही है, और जीत का अंतर कुछ अलग दिखाई देगा, क्योंकि पिछली दफ़ा आप हार गए थे इस सीट से? निश्चित तौर पर पिछली बार हमको नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार मैंने आपसे पहले कहा कि लोगों का मन बन चुका है, जीत का मन तो लोगों का बन चुका है। अब जीत कितने से होगी, कितने से नहीं होगी, ये भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, पर यह है कि माहौल है। और आप किसी व्यक्ति से पूछिए तो वो कहता है मैं सरकार के साथ हूँ, शिवराज सिंह चौहान के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ और विकास के साथ हूँ। ये निश्चित तौर पर। दमोह में पूरी टीम आपने लगा दी थी, भारी लोग लगे थे, बावजूद इसके हार का सामना करना पड़ा था। कई बार बहुत ज़्यादा टीम जब साथ काम करती है तो ये भी एक अपना अलग तरह का असर छोड़ती है, तो क्या रणनीति बदली है आप लोग ने? देखिए, दमोह एक संयोग ही था, कुछ कमियां रही होंगी, बहुत सारी इसका चिंतन पार्टी में हुआ है, पर उसकी पुनरावृत्ति अब कहीं नहीं होगी। देखिए, चुनाव होता है, हर जगह के विषय अलग होते हैं। दमोह के विषय अलग थे, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी, वहाँ की जमावट अलग थी। सीख लेना कहो या हर दिन नए आयाम के साथ शुरुआत करना, तो हर दिन नया होता है, हर दिन नए विषय से शुरू होती है, और हम नए विषय से अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं। चुनाव है, ये तो कभी भी संभव ही नहीं, अगर हर बार 100% कोई जीत जाए तो सामने होगा ही नहीं। तो ये तो प्रजातंत्र की मूल व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बने रहने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यही व्यवस्था आपको अलर्ट रखती है, आपको जागरूक रखती है, आपको उत्तरदायी तय करती है। हर 2 साल में वापस आना है तो वापस कैसे आंखें मिलाओगे ये तय करना पड़ता है। चेहरा बदलेगा, कार्यकर्ता वही रहेंगे, तो काम लगातार प्रक्रिया है, और टेक्नोलॉजी ने बहुत आगे करा है, और रोजगार सबसे बड़ा काम है। जोबट में 2 मंत्री तो मेरे साथ बैठे, लेकिन शाम का वक्त है और चौपाल इसी को कहते हैं। ये चौपाल कहीं भी लग जाती है, लेकिन चीज़ें बहुत बदली है, जैसा सकलेजा साहब कह रहे थे, गोविंद राजपूत जी कह रहे थे। अब दुनिया मुट्ठी में है, आपके पास है कि आप कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। और ये इतने सारे लोग जो मेरे आजू बाजू खड़े हैं, शाम का वक्त है, सब अपने घर से बाहर आ गए हैं और ये सुन रहे हैं कि 2 मंत्री यदि बातें कह रहे हैं तो ये कितनी सच साबित होगी, क्या जो कह रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि अब तो पल पल जवाब देना होता है, ये भी मंत्रियों ने माना है।
पर दिलचस्प है जोबट का चुनाव, और जोबट का चुनाव कितना अलग होगा। दो मंत्री मेरे साथ बैठे, इसको देखकर भी समझकर भी आप समझ रहे होंगे, पर यह चौपाल बहुत अलग थी। यहाँ से समझ आ रहा है कि बीजेपी किस लाइन पर उपचुनाव में काम कर रही। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, उदयगढ़।